Continue with chapter number 13, provision and reserves. In this video, we are going to discuss some differences that is in our syllabus. So the very first difference is between capital reserve and revenue reserve. First point is, it is created out of profit earned not in the normal course of business. It is created out of profit earned in the normal course of business. जो capital reserve है हम ये normal activity में से नहीं बनाते. कई ट्रांजेक्शन है जो कंपनी में एक आधी बार होती है 5-6 सालों में. उस ट्रांजेक्शन में जब हमें प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसमें से हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं. वेयर एज रेवेन्यू रिजर्व नॉर्मल बिजनेस में से है, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट होता है, उसमें से हम पैसा बचाकर साइड में रख लेते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व. Second point, capital employed in the business is increased permanently. It increases capital employed temporarily. कैपिटल रिजर्व जो होता है ये कंपनी में हमारी जो टोटल कैपिटल है उसको इंक्रीज कर देता है और कंपनी की वो कैपिटल हमेशा के लिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट में से हुआ है. रेवेन्यू रिजर्व ऐसे नहीं होता कि ठीक है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से होता है, हमें प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट होता है तो बट ऑब्वियस हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, बट वो हमेशा के लिए नहीं होता क्योंकि वो प्रॉफिट बाद में हमने बांट देना है, कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर लेना है. थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट इज़ अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. कैपिटल रिजर्व जो है इसके साथ हम डिविडेंड जो है वो नहीं बांट सकते, बट रेवेन्यू रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड बांटने के लिए. कैपिटल रिजर्व सिर्फ कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, ओनली अ लाइबिलिटी कैन बी पेड और कैपिटल लॉस कैन बी मेट आउट ऑफ इट. इट इज़ अवेलेबल फॉर मीटिंग एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी और लॉस. जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको हम किसी बड़ी लाइबिलिटी या कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी पार्टनर्स में डिविडेंड के तौर पे बांटने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. वेयर एज जो रेवेन्यू रिजर्व है ये हम किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लॉस किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व. Next difference is between provision and reserve. The very first point of basis is charge. It is possible loss, so it is created by debiting the profit and loss account. It is a charge against profit. It is a portion of profit earned by the business. It is created by debiting profit and loss. Appropriation account. It is a charge out of profit. जो प्रोविजन है, पहली बात कि वो हमारे लॉसेस को पूरा करने के लिए हम बनाते हैं. अमाउंट नहीं पता होती कितनी होगी, बट लॉस होगा ये पक्का है. और ये हमारे लिए एक चार्ज है. चार्ज का मतलब पक्का खर्चा है, आपको ये बनाना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी. सो प्रॉफिट में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं और ये बनाना कंपल्सरी है. वेयर एस रिजर्व है, ये भी हम प्रॉफिट में से ही बनाते हैं, बट इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसे इसके लेते हैं. ये ऑप्शनल है, इसलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाता है. अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बना लेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, बट प्रोविजन बनाना कंपल्सरी है. True profit and loss. Profit and loss account will not disclose true profit and loss unless provision is created. Profit and loss account disclose true profit or loss even when no reserve is created. Provision बनाना हमारे लिए कंपलसरी है, ये बनाना ही पड़ेगा. अगर आप इसको नहीं बनाते तो आपको अपना सही प्रॉफिट लॉस कभी भी नहीं पता लगेगा क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट हो जाता है. प्रोविजन हमारे लिए ऑप्शनल है, आप अगर नहीं भी बनाते तब भी आपको अपना सही प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा. Third point, meeting specific losses or liability. It is created to meet specific losses or liability, but the amount of loss and liability cannot be determined exactly. So the amount of provision is an estimated amount. Whereas in reserve, it is meant for meeting any unknown losses or liability. It is generally created with the portion of profit earned by बिजनेस. जो प्रोविजन है इसको हम किसी लाइबिलिटी या लॉस को पूरा करने के लिए बनाते हैं. ये तो हमें पता कि हमारा लॉस या लाइबिलिटी होगी, बट कितनी अमाउंट की होगी ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता. इसलिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो हम अपने एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंगली बनाते हैं कि हमें कितना लॉस हो सकता है. बट जो प्रोविजन है वो किसी अननोन लाइबिलिटी या लॉसेस के लिए हम बना सकते हैं. हमने पैसे जोड़ के रखे कि फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा तो यहाँ से पैसे निकाल के हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे. इसको हम प्रॉफिट में से बनाते हैं. इस प्रोविजन जो है इसकी अमाउंट अनसर्टेन होती है, बट ये ज़रूर होता है कि हमारा कोई लाइबिलिटी या लॉस होगा. रिजर्व में तो हमें पता ही नहीं क्या होगा, बस हमने पैसे जोड़ के रख लिए प्रॉफिट में से कि इन केस अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो हम रिजर्व में से पैसा निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे. Fourth point, independence of profit. It must be created irrespective of whether there is a profit or loss. In other words, its creation is obligatory.
It cannot be created unless there is a sufficient profit. Its creation is a discretion of management. In other word, it is not obligatory. जो प्रोविजन है ये हमें बनाना ही पड़ता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, इसको बनाना कंपलसरी है. ऑब्लिगेटरी मतलब यू हैव टू मेंटेन इट, कंपलसरी है. रिजर्व जो है इसकी क्रिएशन पक्की नहीं है. जब हमें प्रॉफिट होगा, काफ़ी प्रॉफिट होगा तो हम बना लेंगे. ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो बनाना चाहे तो बना ले, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए. ये कंपलसरी नहीं है. प्रोविजन कंपलसरी है. फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. Profit or loss is affected by its creation. Profit decreases and losses increases. It does not affect profit and loss since it is created after earning the net profit. प्रोविजन जो है उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जब हमने प्रोविजन बना ली हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और लॉसेस के लिए हमने पैसा जोड़ लिया है. जो रिजर्व है इसका प्रॉफिट और लॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने सारे खर्चे माइनस कर लिए तब हम बाद में सोचेंगे कि अब कुछ देना है कि नहीं, बचा कर रखना है कि नहीं रखना. And sixth point is dividend. Dividend to shareholders cannot be paid out of it. Dividend can be paid out of it. प्रोविजन को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर्स को. रिजर्व को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए. सो प्रोविजन कंपलसरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. अमाउंट नहीं पक्का होती बट बनाना ज़रूरी है. रिजर्व ऑप्शनल है, जब प्रॉफिट होगा तब बना लेंगे, जब नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे. डिविडेंड दे सकते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. Moving to next, seventh point is sufficient amount. Its amount must be sufficient to meet the losses or liability. Its amount is generally determined by the management on the basis of amount profit earned. जो प्रोविजन है उसकी अमाउंट इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपने लॉस को पूरा कर सको. अगर आपको डर है कि 10,000 का नुकसान हो सकता है तो कम से कम आपको 10,000 तो ज़रूर जोड़ने पड़ेंगे. ठीक है. वेयर एज जो रिजर्व है इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, ये मैनेजमेंट के ऊपर है, वो देखेगी कितना प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना रिजर्व बनाना चाहिए. Eighth point, increase in working capital. It does not increase working capital. It is utilized for meeting the specific losses or liability. It increases the working capital and therefore strengthen the financial position of the business concern. जो प्रोविजन है इसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हम इसको इसी काम के लिए जोड़ के रखते हैं कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक लॉस होगा या लाइबिलिटी बनेगी तो हम इसमें से पूरा कर लें. जो रिजर्व है वो हमारे वर्किंग कैपिटल, डे टू डे खर्चे, डे टू डे इनकम को इफेक्ट करता है और इसकी वजह से जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि कंपनी ने खुद का ही पैसा कंपनी में जोड़कर रखा हुआ है. Ninth point, claim of owner. The owner of the business cannot have any claim over it since it is created for meeting a specific losses or liability. The owner can claim it since it is created out of profit. जो कंपनी का मालिक है वो प्रोविजन में से कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकता, क्योंकि प्रोविजन जो है हमने स्पेसिफिक लाइबिलिटी और लॉस को पूरा करने के लिए बनाया है. बट जो रिजर्व है इसमें से जो कंपनी का मालिक है वो क्लेम कर सकता है, ऑनर क्लेम कर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट में से है. प्रॉफिट मालिक का ही था, अगर कंपनी ने नहीं बांटा तो फ्यूचर में वो कह सकता है कि अब हमारे में बांटा जाए, बट प्रोविजन कभी भी नहीं. Tenth point is place in balance sheet. It is shown on the asset side of the balance sheet as deduction from the concerned asset, that is provision for doubtful debt is shown as deduction and from sundry debtors. It is shown on the liability side of the balance sheet as a separate item. जो प्रोविजन होती है हम उसको एसेट साइड में उसके रिस्पेक्टिव आइटम में से माइनस करते हैं. जैसे हमने लोगों को उधार पे गुड्स बेची जिसको हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं, उस डर को पूरा करने के लिए हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया. सो डेटर में से जो हमने प्रोविजन बनाई है उसको एसेट साइड में माइनस करके दिखा देंगे. जैसे डेटर्स थे 10,000 के, प्रोविजन हमने बनाई है 2,000 की, सो 10,000 में से 2,000 माइनस की अल्टीमेट हम अमाउंट दिखा देंगे 8,000 ऑन एसेट साइड. बट जो रिजर्व है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, इस करके हम इसको लाइबिलिटी में सेपरेटली दिखाते हैं ऑन द बैलेंस शीट. 11th is utilization. It is utilized for the specific purpose for which it is created. It can be utilized for any purpose whatsoever. प्रोविजन जो हम एक स्पेशल काम के लिए बनाते हैं और उसको स्पेशल काम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. रिजर्व का ऐसा कोई भी यूज़ नहीं है, ये हम फ्री बनाते हैं. कोई भी काम अगर फ्यूचर में आए तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. And the last point is checking adequacy
ऑडिटर मस्ट चेक इस एडुकेसी, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक एडुकेसी। प्रोविजन तो उसको चेक करनी पड़ती है कि जो जो स्पेसिफिक लॉसेज या लाइबिलिटी बनते हैं उसके अगेंस्ट कंपनी ने प्रोविजन बनाई है, अगर बनाई है तो कितनी अमाउंट की बनाई है, क्योंकि ये लॉ के लिए कंपलसरी है, ये बनानी ही पड़ेगी। सो प्रॉपर ऑडिटर इसको चेक करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा। बट रिजर्व ऐसा कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट की मर्जी के ऊपर होता है कि वो बनाए ना बनाए। अगर प्रॉफिट होगा तो वो बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती, तो इसमें ऑडिटर को कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। So in this video we have discussed the two difference between, the very first was capital reserve and revenue reserve, and second was provision and reserve, that is in the syllabus. So you have to prepare these two differences from the examination point of view. So this was about chapter number 13, provision and reserves.